हेलो, गुड इवनिंग टू एवरीवन। माय नेम इज़ प्रांशु और मैं आपको आज पॉलिटी का एक टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ जो कि है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको हम शॉर्ट में डीपीएसपी कहते हैं। जो हमारे एग्ज़ाम में रिपीटेडली जिन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैं वो सब टॉपिक्स आपके लिए कवर करूँगी थॉरली। तो चलिए डिले ना करते हुए हम डीपीएसपी की शुरुआत करते हैं। हम इस वर्ड को ब्रेक करके समझते हैं क्या है। देखिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। स्टेट पॉलिसी मीन्स जो स्टेट है, स्टेट में आपको भी आगे बताऊंगी क्या क्या इंक्लूड करता है। तो जो स्टेट यानी गवर्नमेंट जो पॉलिसीज लोगों के लिए बनाती है, तो वो बनाने के लिए क्या उनको अपने माइंड में रखना चाहिए, किस चीज़ से गाइडेंस उनको मिलनी चाहिए, कहाँ से डायरेक्शन लेना चाहिए, तो वो सब इस डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। तो क्या मतलब हम समझे इससे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से, कि स्टेट को डायरेक्ट करने वाली प्रिंसिपल्स। ओके, तो कुछ फैक्चुअल चीज़ें हम देख लेते हैं जो हमारे स्टेट पीसीएस में डायरेक्टली पूछी जाती हैं। जैसे कि ये पार्ट 4 में मेंशन्ड है, आर्टिकल 36 टू 51 कवर करते हैं और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। और भी कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं, जैसे कुछ कुछ सेंटेंसेस आपको दे दिए जाते हैं और पूछते हैं कि ये किसने कहा है। तो जैसे ग्रैनविले ऑस्टिन थे, उन्होंने बोला था कि जो फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी हैं वो दे आर द वेरी कॉन्शियस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो एंड द ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे B.R. अम्बेडकर जी। उन्होंने कहा था कि डीपीएसपी के बारे में उन्होंने कहा था कि दे आर नॉवल फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कुछ कुछ जो सेंटेंसेस हैं, जो उनके कोट्स हैं, वो भी डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो ग्रैनविले ऑस्टिन ने कहा था कि दे FR's fundamental rights and DPSPs are conscience of constitution, and B.R. अम्बेडकर ने कहा था कि they are novel features. ओके, अब हम इनकी डिटेलिंग पर जाते हैं। देखिए, एक सवाल ये भी बनता है, यूपीएससी में बन सकता है, किसी सेंटेंस का पार्ट, किसी ऑप्शन का पार्ट, कि कैटेगराइज की ऐसे दे सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन कैटेगराइजेस डीपीएसपी इनटू 3 टाइप्स। तो ये गलत है। कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई कैटेगरी नहीं दी है। ये कैटेगरी हमने उनके टाइप के हिसाब से, उनके कंटेंट के हिसाब से बनाई है। ठीक है, तो हम ब्रॉडली 3 टाइप में डीपीएसपीस को डिफाइन करते हैं बेस्ड ऑन देयर कंटेंट। सो बेस्ड ऑन देयर कंटेंट क्या 3 टाइप्स हैं? बेस्ड ऑन socialist principle, second based on Gandhian principle, and third liberal intellectual. Okay, socialist, Gandhian and intellectual. तो हम अपने वीडियो में आपको जो हम ट्यूटोरियल दे रहे हैं, इसमें तीनों टाइप के डीपीएसपीस को इन डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, मैं आपको लिंकेज भी समझाती रहूँगी कि इसका डीपीएसपीस का मोटिव क्या है एंड क्या उसके लिए हमने इम्प्लीमेंटेशन किया है। तो हम सोशलिस्ट पे आते हैं। सोशलिस्ट आइडियोलॉजी क्या है? देयर शुड बी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन
of resources in society. ठीक है, socialist philosophy is based on this very thought. तो हमारे जो सोशलिस्ट डीपीएसपीज हैं वो भी इसी फिलॉसफी पर बेस्ड हैं. फॉर एग्जाम्पल, आर्टिकल 38, 39, 41, 42, 43A, ये सारे आर्टिकल्स हमको सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स बताते हैं. जैसे कि हम आर्टिकल 39 को देखें. आर्टिकल 38 क्या कहता है? मिनिमाइज inequalities. Minimize inequalities in income, status, opportunities. मतलब ये स्टेट की ड्यूटी है कि उसके कंट्री के सिटीजन्स के अमंग्स्ट इनकम को लेकर, स्टेटस को लेकर, अपॉर्चुनिटीज को लेकर कोई भी इनइक्वालिटी ना रहे. तो मतलब जो भी सरकार अपनी पॉलिसीज बनाएंगी तो उनको ये बात ध्यान में रखनी है कि उनके ये लॉज क्या ये इंश्योर करते हैं. वैसे ही आर्टिकल 39 के भी कई पार्ट्स हैं जो कि बेसिकली ये कह रहे हैं आर्टिकल 39 में भी यही बोला गया है कि स्टेट शुड टेक मेजर्स टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज एंड इंश्योर देयर शुड बी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन of resources, equal distribution of resources in society to promote common good. Basic aim is to promote common good by equal distribution of resources. And state की ये भी ड्यूटी है कि वो इंश्योर करे there is no concentration of wealth. मतलब कि कुछ ही लोगों के बीच में या कुछ ही पॉकेट्स के बीच में वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन ना हो. जो कम्युनिटी रिसोर्सेज हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो. ठीक है, तो क्या आपको कोई एग्जांपल ऐसा याद आ रहा है, कोई ऐसी पॉलिसी, कोई ऐसे लॉज जो हमारी गवर्नमेंट इंडिपेंडेंस के बाद से बनाती आ रही हूँ जो कि ये सब मेक श्योर कर रही हैं कि कम्युनिटी रिसोर्सेज इक्वली डिवाइडेड है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं हो रही है, इनइक्वालिटीज़ को मिनिमाइज करने का प्रयास किया जा रहा है? कोई एग्जांपल आप सोच पा रहे हैं? अगर सोच पा रहे हैं तो वेल एंड गुड, यू आर एबल टू कनेक्ट जो भी आप फैक्चुअल करंट अफेयर्स पढ़ते हैं या कोई भी पॉलिसी गवर्नमेंट की पढ़ते हैं तो उसको इस थ्योरी से आप रिलेट कर पा रहे हैं. तो मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ. देखिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, नो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ. इसके लिए क्या किया है सरकारों ने? आपको याद होगा कि 1969 में नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, जो बैंक्स हैं उनको नेशनलाइज किया था. नेशनलाइज मीनिंग दे केम अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल फ्रॉम प्राइवेट कंट्रोल.
तो जब गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गई है तो it is people centric, not profit centric. Okay. Then again, minimizing inequalities and income status opportunities. सरकार की जो भी ये सब योजनाएं होती हैं, ग्राम स्वरोजगार योजना, मनरेगा योजना, ये सब चीज़ें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती हैं, रिसोर्सेज देती हैं लोगों को ताकि वो पॉवर्टी ट्रैप से बाहर आए, इनकम जनरेट करें, डिमांड क्रिएट करें और अपना स्टेटस अपॉर्चुनिटीज़ में आगे बढ़ें। देन अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो सोशली बैकवर्ड्स हैं, OBCs, SC/STs एंड विमेन, इनको कॉन्स्टिट्यूशनली सेफगार्ड मिला हुआ है गवर्नमेंट जॉब्स एंड फॉर एजुकेशन इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स। ओके, तो आप प्रीलिम्स के लिए तो ये सब फैक्ट्स देख ही सकते हैं, प्लस मेंस में जब आप आंसर राइटिंग करते हैं तो आप ऐसे ही इंटरलिंकेज क्रिएट करते हुए अपने आंसर्स फ्रेम कर सकते हैं। तो ये हमने देखा। फिर एक आर्टिकल की मैं बात करना चाहूँगी, उसका भी एग्जाम्पल दूंगी आपको, जो कि है हमारा आर्टिकल 42। यस, since now we'll be talking about women centric thing, तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। आप लोग के लिए मैं ये रात में वीडियो बना रही हूँ कि दिन में मेरा जॉब रहता है, फिर आई हैव टू मेक श्योर मेरा 3 साल का बेटा है वो भी मुझे टाइम दे, वो भी सोया हुआ है, तो मैं आप लोगों के लिए टाइम निकाल के इसका वीडियो बना रही हूँ। मैं 2018 बैच की PCS ऑफिसर हूँ एंड आई एम राइट नाउ वर्किंग विद कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट इन उत्तर प्रदेश। सो मैं आपको जितना भी टाइम दूंगी, क्वालिटी टाइम दूंगी। मैं रोज़ प्रॉमिस नहीं कर रही हूँ कि मैं रोज़ आपके लिए वीडियो बनाऊंगी, लेकिन जब भी बनाऊंगी आपको टॉपिक एग्जाम सेंट्रिक ही गाइडेंस मिलेगी। ओके, तो चलते हैं आर्टिकल 42 पे। वो भी सोशलिस्ट के अंदर ही आता है, जो कि कहता है कि स्टेट शुड मेक श्योर दैट द कंडीशन ऑफ वर्क, जो वर्किंग ऑफिसेज हैं, वर्किंग प्रीमाइसेस हैं, decent, work environment plus maternity benefits for women। देखिए, विमेन सेंट्रिक एसेज आपके पास आते हैं हमेशा, चाहे स्टेट PCS हो चाहे UPSC हो, तो यही सब चीज़ें आप थोड़ा थोड़ा ऐसे में, ऐसे क्या है, आपके सारे सिलेबस का एक समरी है। हर सब्जेक्ट से आप कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लाके जो विमेन का टॉपिक है वो कंप्लीट करते हैं, या रिस्पेक्टिव ऑफ वुमेन कोई भी टॉपिक आप ऐसे ही कंप्लीट करते हैं। तो अब यहाँ से हम पॉलिटी से ऐसे क्या ले सकते हैं, तो आर्टिकल 42 ये कहता है कि स्टेट की ये ड्यूटी है कि वो डिसेंट वर्क एनवायरनमेंट दे, विमेन को मैटरनिटी बेनिफिट्स दे। तो इसके लिए क्या किया हुआ है सरकार ने, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1971, ऑल लेडीज वर्किंग इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन and private institution, they are getting 9 months of paid maternity leave। okay, तो जो हम बात कर रहे थे कि इक्वालिटी क्रिएट करना, so once you give opportunity to do women, biologically they are such that they have to take care, they have to
take care of their child also. So if you want to ensure fair play for them, then you have to give some legal provisions for their job protection. So which is it? Maternity Benefit Act, 9 months of paid maternity leave. Similarly, they are getting 2 years of child care leave. So all these provisions are for welfare of people. So we have seen by interlinking the articles with examples how government creates a welfare state, a good governance. Okay, तो इस एग्जाम्पल से इन एग्जाम्पल से हमने क्या देखा कि डीपीएसपीज जो हैं उनको कोई भी सरकार इग्नोर नहीं कर सकती है। इनका फीचर एक क्या है डीपीएसपीज का कि ये नॉन जस्टिसेबल हैं, मतलब कि कोर्ट्स जो हैं सरकार को फोर्स नहीं कर सकते कि आपको ये आर्टिकल इम्प्लीमेंट करना ही है, क्योंकि बिकॉज दे आर नॉन जस्टिसेबल। तो अगर नॉन जस्टिसेबल है फिर तो ये गवर्नमेंट की विम्स एंड फैंसीज पे है कि वो इसको इम्प्लीमेंट करे या ना करे। बट आर्टिकल 37 क्या कहता है? आर्टिकल 37 कहता है कि DPSPs are important for governance. I'll just frame the language. DPSPs are fundamental in governance of a country, of our country. They are fundamental in governance. मतलब कि कोई भी सरकार इनको इग्नोर नहीं कर सकती. If they will ignore them while framing policies, they'll have to face the outcome in elections. ऐसा B.R. अम्बेडकर साहब ने भी कहा है कि कोई भी इलेक्ट की हुई सरकार DPSPs को इग्नोर नहीं कर सकती, क्योंकि अगर आप ये सारे प्रिंसिपल्स अपने पॉलिसीज में नहीं लाएंगे, विमेन को उनका अधिकार नहीं देंगे, वर्कर्स के लिए वर्किंग इन्वायरमेंट अच्छा क्रिएट नहीं करेंगे, तो आपको वोट कौन देगा? इसीलिए भले ही ये कोर्ट इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, बट पीपल्स वोट विल create a deterrent on the government to always take care of these principles while making laws. Okay, so always quote Article 37 while writing answers. That Article 37 says these are fundamental in governance of a country, of our country. Okay, so हमने देखा था कि ये आर्टिकल 36 से 51 तक है, तो 36 भी बता देती हूँ आपको मैं। 36 क्या कहता है? Article 36 basically defines state. This is state. मतलब ये जो पॉलिसी बना रहा है ये स्टेट कौन है? तो स्टेट में क्या क्या आता है ये कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करती है। आपका लेजिस्लेचर प्लस एग्जीक्यूटिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट, ओके, देन लोकल अथॉरिटीज and public authorities, anything related with government. ओके, ये सब स्टेट के अंदर आते हैं, ऐसा आर्टिकल 36 कहता है। 36 देख लिया, 37 देख लिया, 38 देखा था हमने। हाँ, अब डीपीएसपी में एक चीज ये है कि आप जैसे सोचें कि सब सीक्वेंस वाइज आर्टिकल्स हैं, ऐसा नहीं है। 36, 37, 38, 38 से सोशलिस्ट शुरू होता है, 38, 39, बट 40 यहाँ नहीं आता। 40 आएगा गांधीयन में, वो हम गांधीयन में देखेंगे जब उसको डिटेल में देखेंगे। 41 यहाँ आता है, 42 आता है, 43 नहीं आता, 43A आता है, 43 आता है यहाँ गांधीयन में। ओके, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट हमारा 38। यस,
38 में मैंने आपको क्या बताया था, मिनिमाइजिंग इनइक्वालिटीज। ओके, 39 में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। 39 में ही बहुत सारे पार्ट्स हैं, जिसमें एक पार्ट ये भी कहता है कि देयर शुड बी इक्वल पेमेंट फॉर मेन एंड वुमेन एट वर्क प्लेस। इसी आर्टिकल 39 को लेकर हम आगे जब टॉपिक्स देखेंगे तो देखेंगे बहुत सारे डिस्प्यूट्स हुए हैं, बहुत जजमेंट्स हुए हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के बीच में डिस्प्यूट्स हुए हैं कि आर्टिकल 39 फंडामेंटल राइट से ऊपर है या नहीं। तो आगे जब हम फंडामेंटल राइट्स भी देखेंगे तब हम इन केसेस को पढ़ेंगे। सो यस, वी वर स्टडिंग 39, आर्टिकल 39। State should promote adequate means of livelihood. Adequate means of livelihood मतलब कि आपको रिसोर्सेज देने हैं, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना है। देखिए, दो तरीके से लाइवलीहुड जनरेट होता है। एक तो आप जॉब्स दीजिए डायरेक्टली, या फिर आप रिसोर्स जनरेट करिए। जैसे कि मनरेगा है, उसमें आपको कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे साल में कुछ निश्चित दिनों के लिए काम दिया जाता है। आप रिसोर्स क्रिएट करते हैं, अपनी इनकम करते हैं। दूसरा है फॉर्मल जॉब्स, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के थ्रू वेरियस जॉब्स लेते हैं, ठीक है। तो दोनों ही में कुछ ना कुछ स्कीम्स निकालते हुए ये एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड क्रिएट किए जाते हैं। देन नेक्स्ट इज, जो मैं आपको बताया था, प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, prevention of concentration of wealth in few hands. An equal payment, equal wage payment for men and women. Then children के लिए भी यहाँ पर एक है, preservation of health and strength of children and preservation of health of workers and children. Okay, and then opportunities for development of children. ये बेसिकली 5 आपके पॉइंट्स हैं 39 के, जो कि इम्पोर्टेंट है। देन 40 इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, जो कि गांधीयन प्रिंसिपल में है। 41 में है दैट स्टेट विल प्रोवाइड असिस्टेंस इन केस ऑफ ओल्ड एज, सिकनेस, डिसेबिलिटी। मतलब कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि ओल्ड एज लोगों को, डिसेबल लोगों को, सिक लोगों को एम्प्लॉयमेंट में मदद करना। जिसके एग्जांपल्स हैं ओल्ड एज पेंशन्स हैं, डिसेबल लोगों के लिए जॉब्स में अब तो रिजर्वेशन है। तो ये सारे जो लॉज लाए गए हैं इन्हीं डीपीएसपी को मद्देनजर लगते हुए लाए गए हैं, ठीक है। 42 मैंने आपको बताया था, मैटरनिटी बेनिफिट्स एंड फॉर वुमेन। 43A इज टू मेक श्योर दैट वर्कर्स आर पार्टिसिपेटिंग इन देयर ऑर्गेनाइजेशन, तो वो भी वर्कर्स के लिए है। तो ये हमने एक ब्रॉडली सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स देख लिए डीपीएसपी के, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे गांधीयन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। इससे रिलेटेड आपको जो भी डाउट्स हों प्लीज़ आप
कमेंट में बताइएगा। फिर मैं उसको आगे देखूँगी। ओके, थैंक यू सो मच। गुड नाइट।